हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का वेलकम है अगेन सीएससी गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर। जैसे आप सब जान रहे हैं कि हमारा इंडियन सोसाइटी में फिफ्थ लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने इंडियन सोसाइटी इंट्रोडक्शन, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सब चीज़ें हमने देखी है। वुमेन्स कवर कर लिया है। आज जो हमारा सिक्स टॉपिक है वो है हमारा किस पर, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इशू पर। आपने मेंस में क्वेश्चन देखे होंगे, जब आपने पीवाईक्यू उठाए होंगे मेंस के, ये तो आपने उसमें देखा होगा कि हाँ सर, जीएस वन में इंडियन सोसाइटी से पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है, वो एनालिटिक कर देते हैं उसको। जैसे लाइक आपसे चैलेंजिंग पूछ लेंगे, ठीक है, उसका आप डेमोग्राफी पे पूछ लेंगे, काफ़ी चीज़ों में वो पूछ लेते हैं आपसे। तो मेरा मानना ये है कि इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको इजीली हम अच्छे से कर भी सकते हैं, इतना हैवी भी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम कवर करेंगे, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन एजिंग, माइग्रेशन, ये सब टॉपिक हम करते चलेंगे। ठीक है, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने मेंस के आंसर को इनरिच कर सकते हो। क्या मैं डाटा आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, या आपको क्या गूगल करना चाहिए। हर चीज़ पे हम एक एक करके आपके साथ चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात है, हम लोगों ने कुछ एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, पीसीएस के लिए भी, तो वो भी इस पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमसे पूछा है व्हाट इज पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पॉपुलेशन क्या है। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि सर, कुछ बोलेगा कि सर जो भीड़ होती है वही पॉपुलेशन होती है। ठीक है, ये एक अननोन सेंस आंसर है, मतलब कि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन होता क्या है, एक मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ। एक मान के चलिए एक एरिया है, एक डिफाइन एरिया है। इस डिफाइन एरिया के अंदर जो जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, चाहे उसमें फैमिलीज हो, बच्चे हो, फैमिलीज में बड़े हो, एल्डरी हो, सब हो, तो एक डिफाइन एरिया के अंदर है, वही क्या कहला रही है, आपकी पॉपुलेशन कह रही है। ठीक है, देखिए, जितने भी लोग रह रहे हैं, देखा ना, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया एट गिवन टाइम, एक टाइम में। ठीक है, तो ये आपका क्या कहला रहा है, पॉपुलेशन कह रहा है। भाई एक समय में या एक टाइम के अंडर, ठीक है, एक एरिया में जितना भी पॉपुलेशन रह रही है वही आपके, सॉरी, जितने भी पीपल ऑफ नंबर है वही आपका क्या कह रहा है, पॉपुलेशन कह रहा है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहोगे नहीं सर, ठीक है। चलिए, अब आप देख रहे हो कि जो इंडियन का पॉपुलेशन साइज है वो काफ़ी बिगेस्ट है। ठीक है, बात समझ में आई। अब तो जो सेंस आएगी, हो सकता है चाइना से ऊपर हम निकल जाएं पॉपुलेशन में। ठीक है, अब पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ की बात करें, ठीक है, आप पॉपुलेशन जब साइज एंड ग्रोथ होती है पॉपुलेशन का, तो डिमांड किस किस चीज़ की बढ़ती है। आपको कैसे डिमांड बढ़ती है, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, एम्प्लॉयमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है, हाउसिंग की, ये सब डिमांड्स होती हैं। किसकी, कोई भी पॉपुलेशन है उन सबकी डिमांड रहेगी रहेगी। ठीक है भाई, जो मान के चलिए ना, आप किसी कंट्री के सिटीजन हो तो मतलब आप उस कंट्री की पॉपुलेशन में हो। ठीक है, देन वहाँ आपको एजुकेशन भी चाहिए अपने बच्चों के लिए, हेल्थ केयर भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कंपनी भी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिस भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी रोड चाहिए आपको, तो हाउसिंग, आपको रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो मतलब कहने का ये सब क्या होती है, पॉपुलेशन की डिमांड भी हो जाती है। इसी तरह डिमांड भी बढ़ती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर सेक्टर में उनकी डिमांड भी आपको देखने को मिलेगी, वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा, हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। टर्म्स जो है मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको समझनी है। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन साइज, मैंने आपको क्या बताया कि अब आपसे पूछ रहा जा रहा है कि भाई पॉपुलेशन साइज क्या होता है, तो आपको बताना चाहिए कि पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्रोथ रेट क्या है। देखो, पॉपुलेशन साइज मैंने क्या बताया, भाई आप एक एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं तो क्या हो गया, पॉपुलेशन साइज हो गई। ठीक है भाई, इस एरिया में इतने लाख लोग रह रहे हैं, तो ये एक साइज हो गया। ठीक है, या इंडिया में 1.40 बिलियन लोग रह रहे हैं, या आप बोल सकते हो 140 करोड़ की आबादी रह रही है, तो वो क्या है, पॉपुलेशन साइज हो गया इंडिया का। ठीक है, अब ग्रोथ रेट की बात करें, मान के चलिए 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन, एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, एज ए एग्जाम्पल, मान के चलिए कि 1 करोड़ थी। ठीक है, और 2026 में ये 2 करोड़ हो गई, तो कितने का ग्रोथ हुआ, तो आप कहोगे सर 1 करोड़ का, 1 करोड़ पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ। भाई ये 1 करोड़ थी 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन। सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना, इससे तो बहुत ज्यादा आबादी है हमारी। ठीक है, अब आपने देखा कि 2025 में सर हमारी 1 करोड़ थी, मान के चला, और 2026 में 2 करोड़ हो गई, तो कितने का हमको बेनिफिट होता आपको सर, या कितने का ग्रोथ होता आपको सर, 1 करोड़ का हुआ। तो यही क्या कहला रही है, एक पर्टिकुलर ईयर, मतलब ईयर, एक ईयर से अगले ईयर हमने जो पैमाना नापा वो हमने ईयर बेस लिया। ठीक है, कि हम जो भी ग्रोथ रेट करेंगे वो किस बेस पे लेंगे, हम ईयर वाइज बेस पे ले रहे हैं। तो ईयर वाइज हमने बता दिया कि भाई ग्रोथ रेट इतना हुआ है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब बात करें सर, हम थोड़ा सा बात करें सर, डेथ रेट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, डेथ रेट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेथ रेट क्या होता है।
ठीक है। लेकिन हम उससे पहले ना, डेथ रेट से पहले हमने ग्रोथ रेट देख लिया, हम अभी इसको नहीं कवर करते, हम देखते हैं पहले पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन साइज देखा हमने, अब पॉपुलेशन डेंसिटी देख रहे हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बता देता हूँ। क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में जितनी पॉपुलेशन वेरी होती है वो एक पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि मान के चलिए आपका एक एरिया है, ठीक है, डेंसिटी हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? डेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल सा करोगे कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन को किससे? टोटल एरिया से। किससे? टोटल एरिया से। तो उससे क्या आती है हमारी निकल के? डेंसिटी आती है, पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। ठीक है, मैंने बताया ना, पॉपुलेशन डेंसिटी कोई दिन आपको मेजर करना है तो स्क्वायर, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको ही हम बोलते क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। अरे कई बार वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है कि ऐसा कि भाई आप फॉर्मूला लिखो, लेकिन मैं बता दिया आपको, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, इससे कैलकुलेट करोगे तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता चल जाएगी। सिंपल है। ठीक है, चलिए बर्थ रेट की बात करते हैं। जब हम बर्थ रेट की बात कर रहे होते हैं, बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट का सीधा सा मतलब है कि आपके एक पर ईयर में मैं बता रहा हूँ, मान के चलिए ये 2025 से लेकर 2026, ये एक 1 ईयर है। ठीक है, पर ईयर में 1000 पॉपुलेशन पर, 1000 पॉपुलेशन किस पर? पॉपुलेशन पर जितने भी बच्चे जीवित हैं, ठीक है, या जितने भी जन्म हो रहे हैं, जितने भी बर्थ हो रहे हैं, ठीक है, वो लेकिन कैसे भी जीवित है, ठीक है, लाइव है, ठीक है, तो उनकी जो संख्या है वही क्या कहलाती है? आपकी बर्थ रेट कहलाती है। मतलब कहने का, कोई कंट्री है, किसी कंट्री में मान के चलिए कि क्या हो रहा है कि हमने मान लिया इंडिया है, इंडिया में हमने देखा कि पर थाउजेंड पीपल पर, ठीक है, एवरी ईयर 18 जो चाइल्ड है वे बर्थ कर रहे हैं, मतलब ये जन्म ले रहे हैं। ठीक है, तो वही क्या कहला रही है? उसकी ग्रोथ रेट, बर्थ रेट कहला रही है। तो वो ये 18 क्या हुआ? आप कहोगे सर ये 18 हुआ बर्थ रेट, तो ये 18 ही क्या हुआ? आपका बर्थ रेट हुआ। बात समझ में आ गई आपको? मतलब सिंपल सा कीवर्ड बताऊं, लाइव बर्थ पर 1000 पीपल या पॉपुलेशन। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, यदि बर्थ रेट मैं दोबारा बताऊं तो आप लिखोगे सर लाइव बर्थ, ठीक है, पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, 1000 पॉपुलेशन, यही क्या कहला रही है आपकी? यही बर्थ रेट कहलाती है। अब आप कहोगे सर डेथ रेट, अब यहाँ लाइव बर्थ है पर 1000 पॉपुलेशन, इसको आप करो डेथ बर्थ जो है, मतलब कि जो पर्सन जो है, जो डेथ से हो रही है। ठीक है, लाइव बर्थ को हटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए डेथ। ठीक है, जो बच्चे पैदा होते ही मर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वही क्या कहला रही है? आपकी डेथ रेट कहलाती है। मतलब एवरी ईयर में 1000 पीपल पर होने वाली होने वाली जितनी भी डेथ्स है, मैं इसमें बच्चे की काउंट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी मैं बच्चा बोल रहा था, उसको मैं माफी चाहता हूँ, बच्चे नहीं, मतलब कि जो भी डेथ हो रही है 1000 पर, आप बोल सकते हो पीपल पर जितनी भी डेथ हो रही है 1 ईयर में, वो आपकी क्या कहला रही है? डेथ रेट कहलाती है। बात समझ में? जैसे कि आप मान के चलिए 1000 पॉपुलेशन पर 1 ईयर में 7 डेथ हुई है, कितनी हुई है? 7 डेथ हुई है, तो वो 7 डेथ ही आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी डेथ रेट कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि डेथ रेट क्या है और बर्थ रेट क्या है। फिर मैं बता रहा हूँ 1000 पॉपुलेशन पर जितने लोग जन्म ले रहे हैं एक ईयर में, वो आपके बर्थ रेट कहलाती है। और 1000 पॉपुलेशन पर ही 1 ईयर में जितने लोग होगी डेथ हो रही है, जो वो उसका रेट आ रहा है निकल के, ठीक है, जो जितने लोग जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डेथ रेट बोलते हैं। बस समझ में आ गई? सिंपल है। चलिए इसको ओवर ऑफ कर देता हूँ। बात कर रहे हैं सेक्स रेशो की। जब हम सेक्स रेशो की बात कर रहे होते हैं तो इसमें 1000 मेंस पर, ठीक है, कितनी वुमेन्स है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? आप बोलोगे सर उसको बोलते हैं सेक्स रेशो। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मान के चलिए किसी कंट्री में हमने मान लिया 1000 मेल है, 1000 मेल पर 943 वुमेन है, ये इंडिया का सेक्स रेशियो है। देखिए 943 वुमेन है 1000 मेल पर, तो सेक्स रेशियो क्या हुआ? आपको बोलोगे सर 943 ही हमारा क्या हो गया? ये सेक्स रेशियो हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, तो आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको, मेरा बताने का आपको फर्ज है तो मैं आप बता रहा हूँ। ठीक है, लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट का मतलब आप समझ रहे हो कि 7 ईयर कोई भी व्यक्ति जो 7 साल का हो गया है, 7 ईयर या उससे ज़्यादा एज का है, ठीक है, यदि उसको लिखना पढ़ना आ रहा है, वो
अच्छे से पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिटरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरेसी। अब लिटरेसी रेट का मतलब क्या हुआ कि हम लिटरेसी जो रेट है उसको 100 पीपल पर काउंट करते हैं, ठीक है, कि 100 पीपल पर मान के चलिए कि 100 पीपल है, ठीक है, 100 पीपल में 82 जो पीपल्स हैं वो 7 ईयर्स से ज़्यादा हैं, वे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो 82 ही क्या हुई हमारी लिटरेसी रेट हुई। क्या हुई? यही हमारी क्या होगी बच्चों? लिटरेसी रेट होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्मोलॉजी है, मेरे मानना ये है कि आपको ये सब पता होना चाहिए। कई बार आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पता होना चाहिए कि लिटरेसी रेट में 7 ईयर तक का, मतलब 7 ईयर से लेकर उससे बड़े जो बच्चे हैं वहाँ तक का काउंट होता है, ठीक है, ये सो जो बड़े लोग हैं, ठीक है, बस समझिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? मतलब कि ये हिंदी में बोले तो जीवन प्रत्याशा है, ठीक है, मतलब जन्म बर्थ के समय किसी पर्सन के जो औसतन जो एवरेज कितने वर्ष वो जीवित रह रहा है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप मान के चलिए, ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आपका कोई जन्म हुआ है, ठीक है, आपका जन्म हुआ है, ठीक है, और आप कितने साल तक एवरेज जीते हो उस कंट्री में, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। एग्जाम्पल, मान के चलिए कोई कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है? वो 70 ईयर है, मतलब 70 ईयर है, मतलब कि वहाँ का एवरेज पर्सन, ठीक है, कम से कम 70 ईयर तो जीता ही जीता है, तो वही क्या कहलाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहला रहा है, ठीक है। एज स्ट्रक्चर की बात करें, तो जब हम एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अलग अलग है। जैसे हम बोलते हैं कि एज स्ट्रक्चर में कैसे, आपको पता ही है, सिंपल एज स्ट्रक्चर 0 से 14 आप कहोगे सर बच्चे आते हैं, 15 से 64 आप कहोगे सर इसमें तो वर्किंग एज पॉपुलेशन आती है, ठीक है। 0 से 14 कौन सी एज पॉपुलेशन है? चाइल्ड। 15 से 64 कौन है? वर्किंग, ठीक है। 65 प्लस जो भी हैं आगे के वे कौन है? वे एल्डरी पॉपुलेशन है, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें, डिपेंडेंसी रेशियो की सिंपल सी बात है, इसमें डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है कि भाई कोई भी वर्किंग जो जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, ये रहा ना आपका, मैंने कहा बताया था, ये बताया था, तो हाँ, जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो एल्डरी है, जो दूसरों पर बोल सकते हैं डिपेंडेंसी रखते हैं हमारे जैसे, या तो बच्चे, भाई या तो बच्चे माँ बाप के भरोसे रहेंगे, या माँ बाप बच्चों के भरोसे रहेंगे जब वो एज हो जाती है उनकी 65 से ज़्यादा, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी डिपेंडेंसी रेशो कहलाती है। बात समझ में आई? मान के चलिए यदि एक कंट्री में 100 पीपल है और 100 पीपल में 50 पीपल वे हैं जो बचे हुए 50 पीपल पर क्या कर रहे हैं? डिपेंडेंट है, ठीक है, वही उनको खाना वगैरह देते हैं, सोशल सिक्योरिटी वगैरह सब उनके हाथ में। तो मतलब कहने का ये है कि वही आपका क्या कहलाता है? डिपेंडेंसी रेशो कहलाता है। आई बात समझ में आप लोगों को? आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो दोबारा वीडियो एक बार पॉज करना और देखना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज़ ऐसी बताई कि आपको ना समझ में आए, ठीक है, बस समझ में आई। अब क्या हो रहा है इन प्रेजेंट इंडिया में? क्या हो रहा है? डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट हो रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे सबके अब एक एक दो दो बच्चे होते हैं। पहले हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सबके घर में तीन तीन चार चार तो नॉर्मल थे। अब क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि हर कोई एजुकेटेड हो रहा है। जब एजुकेटेड हो रहा है तो उसको पता है कि यार कैसे हमको अपने फैमिली को मैनेज करना है, हमको कितने बच्चे चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से कि आपको एक तो महंगाई बहुत हो रही है, तो आप एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा लो, लिखा लो, ठीक है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर दो, वो बहुत काफ़ी बेटर होता है यदि आप तीन चार बच्चे की जगह एक ही बच्चे को अच्छा सब कुछ दें, मतलब ह्यूमन कैपिटल के रूप में उसको बना दो, ठीक है। अब दूसरी बात है कि इंक्रीज होने लगी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि पहले क्या होता था कि यार कम उम्र होती थी, अब हर चीज़ की आप लोगों को सुविधा है, ट्रीटमेंट मिले हुए हैं, मेडिकल हेल्थ केयर हर चीज़ है, ठीक है। तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रही है? आपकी एज क्या हो रही है? जो एवरेज एज है लाइफ जीने की वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, अब रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। आपने देखा कि गांव भी धीरे धीरे शहर में बदल रहे हैं, ठीक है, लोगों को अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिली है। तो ये सब चीज़ें, ये आपको मैंने करंट से रिलेट करके मैंने बताया, ठीक है। चलिए, हाँ, मैं जो डिस्कस कर रहा था आप लोगों के लिए, हम जो एक मेंस प्रोग्राम लेके आए हैं, ठीक है, ये हमारा यूपी पीसीएस मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, हमने यूपीएससी मेंस के लिए जो प्रोग्राम चला रखा है एकलव्य 1.0, उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि ये पीसीएस के लिए लेके आए हैं। ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको स्टार्ट हुए 6 डेज हो गए हैं, ठीक है, और अभी देरी नहीं हुई है। आप लोग आ सकते हो जिसको एडमिशन लेना है, ठीक है। इसमें कोई नंबर ऑफ लिमिटेशन सीट्स नहीं है, आप आइए ज्वाइन कीजिए। आप ज्वाइन कैसे करोगे? 7982421111 नंबर पर व्हाट्सअप करोगे, मैसेज करोगे कि सर हमें इसमें एडमिशन लेना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड है। मैंने आपको बताया ये प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड है। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग,
एमसीक्यू प्रैक्टिस लाइव कराते हैं, गूगल मीट पे लाइव सेशन लेके यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है। करंट अफेयर के टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। डेली टारगेट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको इस दिन ये करना है, ठीक है। सिस्टम वाइज चल रहे हैं, वो भी PYQ के अप्रोच पर, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो ये डेली इंप्रूवमेंट हो गया। इसका चार्ज ज़्यादा नहीं है, इसकी कॉस्ट मैं बता रहा हूँ 299 रुपीज़ है, जस्ट 299 रुपीज़। इससे ज़्यादा का हम रिचार्ज करा लेते हैं, इससे ज़्यादा कि हम कहीं कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट करें तो सही जगह करें, यदि आप स्टूडेंट हो एज ए, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, बच्चों के लिए, ठीक है। कॉपी वगैरह टाइम टू टाइम चेक हो रही है आप लोगों की, 24 आवर में आपकी कॉपी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ देखना, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं कि द प्रेशर मैट्रिक्स मेजर पॉपुलेशन इशू, ठीक है। अब पॉपुलेशन जो है हमारी बढ़ रही है, बट हमारे सामने चैलेंजिंग भी है, इश्यूज भी। आपको कि सर कैसे? इकोनॉमी इश्यूज की बात करें तो सर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में आप क्या कर सकते हो? जैसे आपकी कोई रिपोर्ट्स है वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो लेबर फोर्स रिपोर्ट हो गई, या देन आपका नीति आयोग की अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, आप लिख सकते हो। नीति आयोग का मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट आप शो कर सकते हो उसमें, ठीक है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट में हमें बताया गया है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि अब जो है काफ़ी जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो लूज हुई है, ठीक है, वो लॉस हुई है, वो कम हुई है, ठीक है। पॉवर्टी में आप मल्टीपल इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स जो है नीति आयोग का, वो शो कर सकते हो डाटा में, ठीक है। देख रहे हो पॉवर्टी तो ही हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है। आज भी आप देख रहे हो कि कितना आबादी इंडिया की जो है युवा वो अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रही है। कुछ तो ऐसी है कि जो एक बड़ा जो पार्ट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्रिपरेशन कर रहा है, बट अभी इंडिया के पॉपुलेशन के पास या इंडिया यूथ के पास अभी अच्छी स्किल्स नहीं आई हैं। उन्होंने स्किल्स पर काम करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पर काम करना चाहिए, ठीक है। पॉवर्टी की गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ सीटें हैं वहाँ सीटें बढ़ाई जाएँ, ठीक है, एडमिशन्स लिए जाएँ बच्चों के, ठीक है। पॉवर्टी की बात करें तो मैंने बताया आपको मल्टीपल इंडेक्स पॉवर्टी, आप नीति आयोग की रिपोर्ट डाटा शो कर सकते हो, ठीक है। पॉवर्टी आज भी हम देख रहे हैं कि भूखमरी कितनी है हमारे इंडिया में। लोग हमको सड़कों पे मिल जाते हैं ऐसे ही सोते हुए, गरीबी हैं, खुद के मकान तक भी नहीं है, ठीक है। रिसोर्स प्रेशर्स की बात करें तो यस, अब हमारे यहाँ मान के चलिए 2 रोटियाँ खाने वाले 100 लोग हैं, तो आप 2 रोटी 100 लोग कैसे खा सकते हो? बात समझे? प्रेशर कितना है, ठीक है। अच्छा वाटर नहीं आ रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है हमारे पास। जैसे आप देख लो चेन्नई का डे जीरो, ठीक है, चेन्नई डे जीरो को फेस कर रहा है। डे जीरो का मतलब होता है कि 24 घंटे के अंदर पानी की सप्लाई नहीं होना। रिसोर्सेज है, वाटर भी एक रिसोर्सेज है, वो भी सही से नहीं मिल रहा है, ठीक है। इनकम इनक्वालिटी है, जेंडर गैप में के चलते हुए ये वुमेन्स को इनकम कहीं ज़्यादा दी जा रही है, कहीं मतलब वुमेन्स को एज कम्पेयर मैन के उसी फिर सेम काम के लिए, जैसे कुछ प्राइवेट फील्ड में क्या होती है इनकम कम दी जा रही है, तो ये भी इनकम इनक्वालिटी हो गई है, ठीक है। सोशल इशू की बात करें तो इलिटरेसी है सोशल इशू में, ठीक है। अभी तक हम डिजिटल लिटरेसी भी नहीं हमारे पास, हम लोगों के पास आई है, ठीक है, बहुत कम रेट पर है। देन दूसरी बात है लिटरेसी अब भी है बड़े लेवल पर, ठीक है। और जैसे मेलन्यूट्रिशन हो गया, कुपोषण से पीड़ित हैं अभी लोग, हम देख रहे हैं कि कितने करीब है। बिहार चले जाइए, बिहार की स्थिति आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अभी न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है, पुअर हेल्थ केयर है, अच्छी हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर नहीं मिल रहा है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके देखिए, कई बार आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से मतलब मैनेजमेंट किया जा रहा है, ठीक है। जेंडर इम्बैलेंस है हमारे यहाँ भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप सोशल इशू में शो कर सकते हो विद डाटा विद रिपोर्ट अपने मेन आंसर में, ठीक है। तो इसके डाटा वगैरह हम आपको प्रोवाइड करा देंगे चैनल पे, ठीक है। एनवायरमेंट इशू की बात करें, एनवायरमेंटल इश्यूज़ में पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन बहुत है, सबके पास अपने व्हीकल है तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन होगा तो आपको एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, उससे डिसीज़ होंगी, आपकी हेल्थ जो है वो डाउन जाएगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफोरेस्टेशन हो गया, वाटर सेग्रेटी होगी, आपकी सेग्रेसिटी होगी, ठीक है। आप बोल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें एनवायरमेंटल इशू से जुड़ी हुई हैं, इस पर आप लिख सकते हो बहुत, है ना। और दूसरी बात एक हो रहा है, हम जल्दी आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग मैं स्टार्ट करूंगा किस पर, सोसाइटी पर। मेरे ख्याल से हमारी 6th क्लास हो गई है, टोटल 11 क्लास में आपकी इंडियन सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमने आपको बेसिक फाउंडेशन चीज़ें बताई हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन में आपको मैं प्रैक्टिस में भी कराऊंगा, कुछ वैल्यू एडिशन आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो मैं आपको नोट्स में लिस्ट आगे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें सर अनलॉकिंग डेमोग्राफिक की बात करें, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है सर, हमें पहले ही बताइए कि हमें नहीं पता सर डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है।
चलिए बात करते हैं। देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं, डेमोग्राफी डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफी डिविडेंड का मतलब सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ वर्किंग एज की पॉपुलेशन कितनी है, आपका अक्सर बहुत हाई है। जब तो ये तराजू नीचे जा रहा है, क्योंकि भारी है हमारे पास काफ़ी, बोल सकते हो 65% पॉपुलेशन ना हमारी कैसी है, आपका अक्सर वर्किंग एज वाली है। ठीक है, यदि इन्हीं एज वाले जो वर्किंग एज वाले जो पॉपुलेशन, यदि उसको हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दें, स्किल्स दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, बेटर हेल्थ केयर करें, तो इस इन सब से क्या होगा, इन सब से जो आउटपुट निकलेगा, ये तो इनपुट है, अब जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपकी इकोनॉमी एकदम से ग्रो करेगी, क्योंकि आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल के रूप में सामने आए हो। आप में अच्छी एजुकेशन है, अच्छी स्किल्स है, एम्प्लॉयमेंट है, बेटर हेल्थ केयर है, प्रोडक्टिविटी हाई है, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी हाई है ह्यूमन की, तो आपको हाई प्रोडक्टिविटी, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है, इंक्रीज होती है आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, दूसरी बात है, आप इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप आप करोगे, इनोवेशन, नई नई इनोवेशन लाओगे टेक्निकल फील्ड में, हर फील्ड में, तो मतलब कहने का क्या है कि जो यही आपका क्या कहलाता है, डेमोग्राफी डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। चलिए अब बात करें एमर्जिंग ट्राइड की, बात करें। भाई देखो अभी क्या हो रहा है कि एमर्जिंग ट्राइड की बात करें, तो जो हमारा पॉपुलेशन एजिंग है, ठीक है, तो राइजिंग जो एल्डरी डेमोग्राफिक है, ठीक है, वो काफ़ी, जो एल्डरी डेमोग्राफिक है वो राइज कर रहा है हमारा इस टाइम। हमको पता है कि हमारी एक टाइम तक हमारी जो युवा आबादी है, यूथ है, वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब वही यूथ यूथ तो नहीं रहेगा ऑलवेज, वो किधर को ट्रांसफर हो जाएगा, आप कहोगे सर वो एल्डरी में हो जाएगा, वो बूढ़े लोगों में शामिल हो जाएगा। यदि उनको सही सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली, उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी उस पॉपुलेशन की। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो एक चैलेंजिंग है, तो मतलब कहने का कि हमें श्योर करना पड़ेगा उनकी जो डिमांड्स है, हेल्थ केयर है, सोशल सिक्योरिटी, उन पर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात करें अर्बनाइजेशन की, बात करें, मैंने क्या आपको बताया कि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, क्रिटिकल हाउसिंग शॉर्टेज हो रही है, शहरों में घर नहीं मिल रहे हैं लोगों को, मकान मतलब बनाने के लिए भी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, और वेस्ट मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है अर्बनाइजेशन में। ठीक है, ये देखिए आप चीज़ें कवर रख सकते हो। माइग्रेशन की बात करें, भाई अब जो रूरल लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पर, अर्बन में। जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपने रोजगार ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं, हम देखते हैं शहरों में। जैसे यूपी के कुछ गांव ले लीजिए, उनके जो लोग हैं नोएडा ड्यूटी कर रहे हैं, डेली अप डाउन कर रहे हैं, नोएडा दिल्ली इस टाइप से, मेरठ, तो वो क्या है, एक माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अब ये चीज़ें लिख सकते हो, आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो, यदि आपके मेंस में कोई क्वेश्चन आता है इंडियन सोसाइटी की पॉपुलेशन से रिलेटेड, ऐसा ऐसा बना दो आप, लिखा ना ये इंटरकनेक्टिंग चैलेंजेस एंड सिस्टम प्रेशर्स, आप ऐसे शो करोगे, देन बनाओ, ये निकाल दीजिए, ले दीजिए। ठीक है, अब माइक ये हो गई बात, समझ में आई, आगे बढ़िए। लेकिन सर ये तो होगी चैलेंजिंग, अब गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है सर इसके बारे में, कुछ तो गवर्नमेंट कर रही होगी ना। तो हाँ, गवर्नमेंट कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, जैसे मैं अब आपको बताऊंगा कि जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में हम देख रहे हैं अलग अलग इनिशिएटिव मिशन चल रहे हैं, लाइक नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है आपका, आयुष्मान भारत चल रहा है, पोषण अभियान चल रहा है, मिशन इंद्र इंद्रधनुष चल रहा है। आप इन सब मिशंस को अपने मेस में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ डाटा मैंने दिया है, मैंने कहा था ना कि आपको आपको डाटा भी मिलेगा, ये रहा, आप स्कीम्स कर सकते हो। दूसरी बात है कि भाई आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, एक्टिव रहोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी हाई रहती है। ठीक है, क्योंकि सारा काम माइंड से ही तो है, और माइंड कब अच्छा रहेगा, जब अच्छी न्यूट्रिशन हो, अच्छा हेल्थ हो। ठीक है, अब बात करें स्किलिंग, डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो हाँ भाई देखो, रोजगार देना है, अब सरकारी दफ्तरों में बैठ के तो रोजगार नहीं, जाने का मतलब रोजगार लेने का वो समय अब रहा नहीं, क्योंकि हर आदमी को अब स्किल चाहिए। एआई आ गया है। ठीक है, अब एआई देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, हर जगह अब क्या चल रहा है, स्किल्स चल रही है, वो भी डिजिटल स्किल्स की बहुत डिमांड है। तो स्किल इंडिया मिशन चला रखा है इंडिया गवर्नमेंट ने, कौशल विकास योजनाएं चला रखी हैं, डिजिटल इंडिया, आप इन सब मिशन को शो कर सकते हो अपने मेंस में, तो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। ठीक है, अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है, जैसे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हो गई, आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपका बोल सकते गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें सर, द ग्रेट डेमोग्राफी डिविडेंड मैनेजमेंट चैलेंजेस है। हाँ चैलेंजेस तो है, कैसे, अब आपने देखा कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया दो चीज में बन गया। जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक, उसकी फर्टिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, मैं आपको समझ रहा हूँ, देखिए हाई फर्टिलिटी रेट, ये नॉर्थ इंडिया वाली बेल्ट है ना, ये कि हाई फर्टिलिटी रेट है, यस है नॉर्थ इंडिया में। फोकस ऑन, अब हमें पता है कि नॉर्थ इंडिया जो फर्टिलिटी रेट है वो हाई है, तो इसलिए हमें फोकस करना होगा यूथ मैनेजमेंट पे, कि यूथ को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, उनके एजुकेशन पे, उनकी जॉब क्रिएशन पर। ठीक है, अब बात करें
एजिंग पॉपुलेशन। लेकिन साउथ इंडिया में क्या हो रहा है कि अब एजिंग पॉपुलेशन है, एजिंग मतलब उनकी एज बढ़ रही है, इस एरिया की पॉपुलेशन की अब क्या है कि एज बढ़ रही है, इधर एल्डरी लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो मतलब फोकस करना होगा किस पर, जब ये एल्डरी है तो फोकस भी किस पे करना होगा, जब ये बूढ़े लोग हो रहे हैं बुजुर्ग, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी पर, ठीक है, उनके हेल्थ केयर पर। तो साउथ इंडिया, ये दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे मैप में शो कर सकते हो, ये काफी अच्छा नंबर दे के जाएगा आपको, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस समझ में आई आपको कि जो साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसे, वो एजिंग होती जा रही है, जब एजिंग हो रही है तो उनको सोशल सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह इन सब की जरूरत पड़ेगी और हेल्थ केयर सर्विस की पड़ेगी। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है उसकी पॉपुलेशन यूथ में है अभी, फर्टिलिटी हाई है, तो मतलब फोकस करना होगा यूथ पर, उनकी स्किल्स पर, उनकी स्किल्स, उनकी एजुकेशन, उनका प्रोफेशनल, उनका क्रिएशन, सब पर ध्यान देना होगा, ठीक है। ये हो गई बात आप समझो। चलिए अब बात करें सिस्टम में, ये सिस्टम में, ओके, सिस्टेमिक हर्डल्स की बात करें, जैसे रीजनल डिस्पैरिटीज इन डेवलपमेंट की बात होगी, जेंडर इनक्वालिटी, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक, पार्टिसिपेशन हो गया, चाइल्ड मैरिज फॉर रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन हो गया। तो मतलब ये हर्डल्स है, इनसे हमें ऊपर निकलना होगा, इनके लिए काम करना होगा, ठीक है। चलिए वे फॉरवर्ड, सिंपल सी बात है, जब आप ये चीज़ें लिखते हो आप आंसर में, तो मैंने आपको कुछ बताया कि आपके लिए वे फॉरवर्ड्स भी होने चाहिए, यदि पॉपुलेशन पे कोई क्वेश्चन आए। देखो पहली बात मैंने आपको बताया भैया, SDG ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्लीज याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप अपने मेंस आंसर में इसको शो करके आए ना, तो आपके नंबर में बोल रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। मैं भी अपने मेंस आंसर में ये चीज़ें शो करता हूँ, ठीक है। जैसे SDG 3 हो गया, गुड हेल्थ की बात कर रहा है, यदि यूनिवर्सल हेल्थ केयर और ह्यूमन कैपिटल की बात करें, आप ये सेम शो कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। इंप्रूव फीमेल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की करें तो SDG 4 आप शो करो, ठीक है। SDG 5 दिखाना तो आप ये कीजिए, तो मतलब इस तरह आप लोग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आपका आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई, आपको कहीं भी नोट डाउन कर सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हो, क्या CSC, मैं लिख देता हूँ, गुरुकुल, ठीक है, ये आप कर सकते हो सर्च गुरुकुल, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे आप लोग चले जाना, और तो वहाँ पे PDF अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। चलिए सिंपल बात है। अब आप एक कोटेशन भी शो कर सकते हो एंड में, क्या, द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज, इट इज, मतलब पीपल, भाई किसी भी देश की जो रियल वेल्थ है, जो धन है, असली धन है, असली संपत्ति है, वो कौन है, उस देश के लोग हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब अमृता शेर ने ये बात की गई, तो आप शो कर सकते इस कोटेशन में, ठीक है। कंक्लूजन कैसे लिखोगे, आपको अगर सर कंक्लूजन लिखना है तो क्या, मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट रुकिए, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंक्लूजन में कुछ नहीं, ये आप लिख सकते हो कंक्लूजन में, यदि कोई पॉपुलेशन में क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इज बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजिंग, यस, पॉपुलेशन में दोनों है भाई, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी है। सपोर्ट बाय क्वालिटी एजुकेशन, सपोर्ट हेल्थ केयर एंड स्किल, इंडिया यूथ कैन ड्राइव ए पावरफुल डेमोग्राफिक डिविडेंड, यस, यदि एजुकेशन स्किल पर ध्यान दे तो इंडिया का जो यूथ है वो पावरफुल डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है, ये बैलेंस कर सकता है, एंड हम 2014-7 तक विकसित भारत का सपना जो वो पूरा कर सकते हैं। तो आप ये भी कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है। और UPSC मेंस के कुछ इन्वेस्टमेंट बॉक्स दे रखे हैं, आप इस पर काम कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे माइग्रेशन हो गया, आपको पता होना चाहिए माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे माइग्रेशन में आज सबसे ज़्यादा जो सिटीज़ हैं नंबर पर, वो कौन से, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी की बात कर सकते हो आप, ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट की बात कर सकते हो। तो ये अब हमारा ये टॉपिक जो है एंड हो गया, छोटा सा टॉपिक था, बट मैंने इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर कराई हैं। तो मेरी उम्मीद आप लोगों से ये है कि आप लोगों को चीज़ समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कीजिएगा जरूर। मेरे ख्याल से ये 6 नंबर की क्लास थी, आपकी 5 क्लास और रह गई हैं, और इंडियन सोसाइटी आपका पूरा हो गया है। उसके बाद हम इंडियन सोसाइटी के जॉनसन की प्रैक्टिस करेंगे, और देन नए सब्जेक्ट हम लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी मेहनत करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मैसेज करें, टेलीग्राम करें, ठीक है। जितना हमसे हो सकता है हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।